दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनी हुई बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से नरम और घर में मौजूद चीज़ों से ये बन जाती है बहुत ही हेल्दी तरीके से। अगर आप कचौरी और समोसे के शौकीन हैं तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और इससे आपको आइडिया मिलेगा। इस तरीके से आप बहुत सारी सब्जियां बच्चों को बना के ईज़िली खिला सकते हैं, जबकि बच्चे जो सब्ज़ी खाने में बहुत ही नखरे करते हैं और तंग करते हैं। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत ही मज़ेदार खस्ता से ये हमारे स्नैक्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने आधा कप गेहूँ का आटा लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये कलर के लिए है। साथ ही से मैंने डाल दी है 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने। ज़ीरा ले लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून साबुत ही ले लिया है। थोड़ी सी अजवाइन हाथ से मसस के मैंने डाल दी, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और इसके साथ ही से मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच भर के, या आप टेबल स्पून ले लें चावल का आटा, आप बेसन का भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। अगर आप इकट्ठा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको आपने पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ना ही ये बहुत पतला होना चाहिए। आखिर मैंने इसमें अच्छे से धनिया डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं उबले हुए, छोटे साइज़ के हैं ये, और अच्छी तरह से बॉईल कर लिया इसको मैंने। आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। आलू में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं बच्चों को, आप खिलाना चाहते हैं तो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए, वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और अच्छी तरह से मैश हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने उबले हुए मटर लिए थे, इसमें डाल दिए। इसको भी मैंने साथ ही अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब मैं 2 टेबल स्पून भर के इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ और इसके साथ मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी। नमक डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून टेस्ट के हिसाब से। कुटा हुआ साबुत धनिया, मोटा मोटा कूटा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है इसको, फ्रेश बड़ी अच्छी खुशबू आती है, ये मैंने इसमें डाल दिए। हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया इसमें और थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और 1-2 हरी मिर्चें हैं बिल्कुल चॉप की हुई। अच्छा खासा मैंने हरा धनिया लिया है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है आलू में। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको बिल्कुल आपने स्मूथली पेस्ट बनाना है इसका, कि ये मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए एक दूसरे के साथ, इस तरह से। चलें अब देखें, यहाँ पे मैंने एक रोटी ली है। ये मैंने एक रोटी जो है, आप जो रात की बची हुई होती है वो भी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसके लिए। अगर बच्चे आपके खाना नहीं खाते हैं तो ये जितना भी मैंने सब्जियों का ये पेस्ट बनाया था ना, इसको अच्छी तरह से आपने दबा दबा के इसके ऊपर लगाना है। ये अच्छी तरह से स्टिकी हो जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा। फिर आपने इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से या छुरी की मदद से इसको काटना है। ये देखिए मैंने ट्रायंगल शेप काटे हैं और इक्वली काटने की कोशिश करें। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। ऑयल ज़रा गर्म होना चाहिए जब आप डालें, और जब इसके बाद फ्राई करना शुरू करेंगे तो उसको मीडियम कर लीजिएगा, लेकिन आपने गर्म ऑयल में डालना है। तो इसको मैं 1 से 1.5 मिनट लगेगा एक साइड पे बस, और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। हल्का सा हमने गोल्डन कलर देना है, क्योंकि रोटी भी पकी हुई है और हमारी वेजिटेबल भी पकी हुई हैं, तो हमने सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है और कलर देना है। तो एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखें कितनी खस्ता लग रही हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है और कैसे फूल गई हैं ये। इसी तरह से मैं सारी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में हो जाते हैं ये देखें, बाहर से देखने में लग रहा है कितने खस्ता क्रिस्पी बने हैं। तो ये मैं सारे इसको आप सर्व कीजिएगा चटनी के साथ, चलिए गार्लिक सॉस के साथ या फिर रायते के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।